यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन के बारे में देख रहे हैं। और मेरी कोशिश ये है कि हम परमेश्वर के वचन और स्वयं परमेश्वर की उन गहरी बातों को जो परमेश्वर इन अंत के दिनों में हम पर प्रकट किया जाता है और उन सब पर भी जो प्रभु से प्रेम करते हैं। आज उसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण विषय है और वो है कोडिंग एंड डीकोडिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब आप बोलेंगे ये कोडिंग और डीकोडिंग का क्या चक्कर है? मैं आपको बताऊं कि दुनिया में सिर्फ एक हिब्रू लैंग्वेज ही है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, सांख्यिकी वैल्यू है, उसमें 22 लेटर हैं और 22 लेटर की सांख्यिकी वैल्यू है। परमेश्वर ने जिस भाषा में आदम से अब्राहम, इसाक, याकूब, मूसा इनसे बातें करी वो हिब्रू लैंग्वेज थी। और हिब्रू लैंग्वेज को जो है स्वर्गदूतों ने भी उच्चारा, स्वर्गदूतों ने भी जो बात करी वो हिब्रू लैंग्वेज में बात करी। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि हिब्रू लैंग्वेज स्वर्गीय लैंग्वेज है। और परमेश्वर ने इस भाषा में जब बात करी तो इसके पीछे रहस्य थे। विशेष करके पहली 5 पुस्तकों में जो है रहस्य, और परमेश्वर ने जब बात करी, मैं उसके आपको कुछ उदाहरण बताऊं। ये कोडिंग और डीकोडिंग जो है प्रभु के दासों ने मिल करके इज़राइल में इसकी मेहनत करी। 12 साल से ज्यादा इन्होंने इस वचन के ऊपर मेहनत करी। 50 से ज्यादा रब्बियों की टीम, और फिर उसके अर्थ उसको जमाना, क्योंकि जब बाइबल लिखी जा रही थी, परमेश्वर ने जो बोला तब न अध्याय थे न आयतें थी, और सब एक जैसा जो है परमेश्वर ने जैसा बताया वैसा लिख लिया गया। आयतें और अध्याय ये जो है 12वीं शताब्दी में, 11वीं-12वीं शताब्दी में जो है वो आए। उसके पहले ये नहीं था। परमेश्वर ने, जैसा मैं आपको कुछ रहस्य बता दूं, हम बाद में मैं किताब जो है आपके पास आ जाएगी 2-3 महीनों में, और उसमें जिमाट्रिया या बाइबल के जो अक्षर है उनसे संबंधित जो सांख्यिकी वैल्यू है और कोडिंग और डीकोडिंग से संबंधित बातें जो है वहां है। आप जो है उनको पढ़ सकते हैं। और मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में भी जो है सामर्थ्य थी, और इतनी सामर्थ्य थी क्योंकि वो स्वर्गीय नाम था। नतीजा क्या हुआ? प्रभु ने निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय में से मैं आपके लिए कुछ हिस्सा पढ़ रहा हूं। उसकी 13वीं आयत से, 3 अध्याय 13वीं आयत से निर्गमन की पुस्तक। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजरायलियों के पास जाकर उनसे यह कहूं कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें कि उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इजरायलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तो इजरायलियों से यह कहना कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर, अर्थात इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा
उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा यही नाम रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। ये इतना महत्वपूर्ण। परमेश्वर ने कहा, मैं जो हूं सो हूं, मैं यहोवा परमेश्वर हूं। किसने कहा? स्वयं परमेश्वर ने कहा। और जब जब प्रभु यीशु मसीह उस गतसमने बाग में जब रोमी सिपाही उनको पकड़ने आए, तो प्रभु यीशु मसीह ने यही शब्द उच्चारा जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 18वां अध्याय उसकी 4थी आयत से मैं फिर से पढ़ रहा हूं। तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहने लगा, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूं। और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। उसके यह कहते कि मैं हूं, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। तब उसने फिर उनसे पूछा, तुम किसको ढूंढते? वे बोले, यीशु नासरी को। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूं कि मैं ही हूं। यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। जैसे ही प्रभु ने कहा, मैं हूं, सारी सेना गिर पड़ी। सारी सेना गिर। इस नाम में इतना महत्व है। और इसके पीछे जो सीक्रेसी थी वो सबकी समझ के बाहर। और प्रभु के इन दासों ने मेहनत करी। कोडिंग और डिकोडिंग का कुछ आरंभिक हिस्सा मैं आज आपको बताऊंगा। और हम इस ज्ञान के अंतर्गत कोडिंग डिकोडिंग की चूंकि हिब्रू में कहा गया और इसके जो है न्यूमेरिकल वैल्यू, सांख्यिकी वैल्यू थी जिसे जिमाट्रिया कहा जाता है। और कोडिंग और डिकोडिंग, इसीलिए हिब्रू बाइबल में यहोवा के नाम को जो है हटाया गया। उसका ट्रांसलेशन करते समय इसको हटाया गया, क्योंकि अशुद्धता के साथ में, अपवित्रता के साथ में यदि इस पवित्र नाम को लिया तो ये कहा गया है, तुम्हारी जुबान तुम्हारे तालुओं से चिपक जाए, तुम्हारी आंखें गोलकों में सड़ जाए, जीते जी मर जाओगे। इसीलिए ये नाम इतना महत्वपूर्ण था और इतनी सामर्थ थी कि शैतान भी डरता था और स्वर्गदूत डरते। आज भी उस नाम में इतनी सामर्थ है। सो आए हम थोड़ा सा बाइबल अध्ययन में आगे बढ़े। सो हमने देखा कि इस नाम में, यहोवा नाम में, यहोवा नाम में इतनी सामर्थ है कि हम मनुष्य इस योग्य नहीं कि इस पवित्र नाम को उच्चारें। यदि अपवित्रता के साथ उच्चारा तो जैसा मैंने कहा कि श्राप हम पे आए, हमारी पीढ़ियों पे। सो प्रभु ने जो है हमें प्रतिदिन इसीलिए पवित्र करते रहते हैं कि हम इस योग्य बने कि न सिर्फ उसके नाम को उच्चार सके जिसके सामने सारा स्वर्ग और पृथ्वी झुकती है, लेकिन जब हम स्वर्ग में पहुंचे तो उसके सामने खड़े रह सके, क्योंकि वो हमारा पिता है, वो हमारा पिता है। और जो है बाइबल कोड जो है, जैसा मैंने बताया, विशेष करके पहली 5 किताबें जो है हर शब्द का सांख्यिकी नंबर है और ये सांख्यिकी नंबर के अनुसार जब इसके अध्ययन किए गए तो जो रहस्य निकल के आए वो इतने जबरदस्त थे जो साधारण
भाषा में जो ट्रांसलेशन किए गए वो शब्द उनके बाहर थे कि समझे। लेकिन प्रभु के लोगों ने, विशेष करके हिब्रू रब्बियों ने ये कोशिश करी और जो है इसको वैसा जमाया जैसे आरंभ में था, जैसा आरंभ में था, और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के अनुसार। जैसे जब उन्होंने एक मात्रा आगे एक मात्रा पीछे एक एक स्पेस दिया, इसको 1 स्पेस अबोव 1 स्पेस बिहाइंड, फिर दो स्पेस आगे फॉरवर्ड एंड 2 स्पेस बैकवर्ड, फिर 3 स्पेस 4 स्पेस 6 स्पेस। सो ये जो चीज थी इसके अनुसार बाइबल में जो शब्दावली है, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज, कोई सा भी शब्द बाइबल के बाहर नहीं है, बाइबल के बाहर नहीं। सो कई लोगों को इसमें शंका भी उत्पन्न हुई और कई लोगों ने ऑब्जेक्शन भी लिया। सो ये वो महत्वपूर्ण हिस्सा है। कैसे? जैसे मैंने बताया कि ELS, इक्वी डिस्टेंस लेटर सीक्वेंस, इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ELS, इसका फुल फॉर्म ये है। और ELS मतलब एक, जैसे मैंने शब्दों के बारे में बताया, उन अक्षरों के बीच में गैप के बारे में बताया, पॉजिटिव और नेगेटिव, जो आगे जाएगा वो पॉजिटिव, जो पीछे आएगा वो नेगेटिव। नेगेटिव से मतलब नकारात्मक नहीं, पीछे पीछे की तरफ, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। और ELS जो है वो जैसे 4 स्पेस 6 स्पेस 5 स्पेस, और ये कंप्यूटराइज प्रोग्राम है। इसके सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध है। यदि आप नेट पे जाकर के इसे खरीदना चाहें तो आप कोडिंग डिकोडिंग सॉफ्टवेयर डाल दें, ये शब्द आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और आप इसको अपने कंप्यूटरों पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो आपको पूरी जानकारी, बाइबल के जो रहस्य परमेश्वर ने जो है प्रकट किए थे वो आपको मिल जाएंगे। सो ये वो हिस्सा है। ELS मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा। और जैसे उदाहरण दिया है उत्पत्ति के 26वें अध्याय 5 से 10 आयत में करीब 33 लेटर पर लाइन में, 33 लेटर या शब्द पर लाइन में है। और जो है दूसरी लाइन जो है ये गैप और दूसरी चीजें ओरिजिनल बाइबल में नहीं थी। ना उस समय पैराग्राफ थे, ना अध्याय थे, ना आयतें थी। सो जो परमेश्वर ने बताया वो ये था। और इसी आधार पर जो प्रभु यीशु मसीह का शब्द है उसकी सांख्यिकी ये लिखा गया था। और जो वर्ड निकला वो 62, 64, 443, 1925 और 192। सो प्रभु यीशु मसीह के जो शब्दावली और ये जो 6 जो है कोनों का सितारा है, ये दाऊद का सितारा। और ये कि प्रभु यीशु मसीह दाऊद के वंशज में से होगा, यहां से ये कोडिंग है। देखिए बहुत मेहनत का काम है और कई लोग इस पे डिसएग्री भी है, कई लोग इसमें विश्वास भी नहीं रखते हैं। सो जीसस क्राइस्ट ओरिजिनली ऐसा लिखा हुआ है जिसकी सांख्यिकी वैल्यू 2368, ये वो सांख्यिकी वैल्यू। ये देखिए ऐसा वो ओरिजिनल बाइबल ऐसी लिखी गई थी। और उसमें जैसे एक शब्द को छोड़ के अगला अक्षर, उसके बाद दो अक्षर, 3 अक्षर छोड़ के, इस तरह से लेटर आगे और पीछे, ऊपर नीचे। सो
इस तरीके से जो है, जैसा मैंने बताया कि ये वो तरीका था, और इसके सामने ये ओरिजिनल बाइबल इस तरीके से जो है, और उसमें ये शब्द, जैसे ये शब्द ढूंढे जो इनसर्कल किए गए, जीसस, ऐसे आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन ये मेहनत जो है वो इन लोगों ने करी, और कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को बनाया जो ये हमें बताता है, जो ये हमें बताता है कि वो कोडिंग कैसी थी और उसकी डीकोडिंग कैसी थी, और दुनिया की किसी भी भाषा में ये जो है इतनी गहरी भाषा नहीं है। सो बाइबल के इन 5 पुस्तकों में, खास करके जिन्हें तोरा कहा जाता है, उत्पत्ति से व्यवस्था विवरण तक, ये 5 पुस्तकें जो है, ये जो ऐसा कहते हैं मूसा के द्वारा लिखी गई, और ये कोडिंग थी। हमें एक ऐसा शब्द दिखाई देता है सीधा सीधा, लेकिन ओरिजिनली कैसे लिखा गए थे, जैसा राइट साइड के आप इस हिस्से में देखें, ऐसे लिखा गया था, ऐसा लिखा गया था। सो ये बाइबल की कोडिंग, और इसकी फिर डिकोडिंग भी करीब 13वीं शताब्दी में स्पेनिश रब्बी बकाया बेन आसेर पहली बार उसने ये ईएलएस, जो मैंने बताया कि शब्दों को छोड़ करके बाइबल में, जैसे 4 लेटर, 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर आगे, या 1 2 3 4 5 6 ऐसा पीछे भी, इस रीति से जो है टेक्निकली जो है ये चीजों को ढूंढा, और 20वीं शताब्दी में जो है फिर इस पर वर्क शुरू हुआ, और प्रभु के लोगों ने जो है इस पे खूब मेहनत करी, और प्रभु का एक दास जो एक मैथमेटिशियन, गणितज्ञ था, जिसका नाम एलिहू रिप्स, ये अभी भी जिंदा है, और जो है अब इजराइल में आ गए हैं, और रिप्स के साथ दूसरे 2 और पार्टनर हैं, विचटम, डोरान विचटम, और दूसरे कई और लोग इनके साथ जुड़ करके फिर इन्होंने इस पर वर्क शुरू करा, इस पर कार्य शुरू करा, और रिप्स और विचटम ने जो है ईएलएस नंबर जो है, वो गैप जो है, इसको कंप्यूटर में डाल करके फिर जो है इन्होंने जो अध्ययन शुरू करा, वो ईएलएस में जो है सारी चीजें, दुनिया के कोई सा भी ऐसा शब्द नहीं जो इसमें नहीं है। डेट्स ऑफ बर्थ, डेथ, और प्रभु यीशु मसीह का आना, उनका द्वितीय आगमन, उनका प्रथम आगमन, ये सब इतना करेक्ट वे में, और जो कुछ आज पृथ्वी पे घट रहा है वो बाइबल में पहले से वर्णित है। लेकिन इस सीक्रेट लैंग्वेज को जो है आप देख सकते हैं आसानी से, और कंप्यूटर आपकी मदद करेंगे, और विचटम और रिप्स के जो ये है बाइबल की और जिमाट्रिया, ये आप देख सकते हैं, और इसमें आपको बहुत सारी चीजें जो है, और माइकल ड्रॉसनिन, जिन्होंने 3 किताबें इस विषय में लिखी, लेकिन ड्रॉसनिन साहब इसमें जो है न्यूयॉर्क टाइम्स के एक लेखक थे, और उन्होंने जो है खुद नहीं, लेकिन जो रब्बी रिप्स हैं उनकी सहायता से, उनसे पा करके जो है वो किताबें लिखी हैं। सो जैसा मैंने कहा कि इसका विरोध भी हुआ,
कईयों ने कहा रोशनी साहब की किताब का विरोध हुआ। दूसरा, ELS पैटर्न कोई जरूरी नहीं है कि इसी के आधार पर हो। परमेश्वर चाहता था कि उसका वचन जो है सब लोगों पर प्रकट हो। और कई लोगों ने इस विधि का जो है नकारात्मक हिस्सा भी अपनाया और उन्होंने बहुत सारे पॉइंट उठाए जो अपनी जगह सही भी हैं। मैं ये बोलूंगा, हम बैलेंस करके चलें अपने आप और कि क्या माने और क्या ना माने, क्या माने और क्या ना माने। और जो कमियां हैं, घटियां हैं, सबसे महत्वपूर्ण है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जो हम सब की अगुवाई करेगा कि इन कोडिंग और डिकोडिंग में जो है विस्डम्स ऑफ रिप्स और रब्बियों के नाम की जो लिस्ट है, जैसे मैंने कहा करीब 50 से ज्यादा रब्बी 12 साल तक इस पे काम करते रहे और जो सॉफ्टवेयर है वो पब्लिक के लिए बना दिया, पब्लिक के लिए बना दिया, जो आज भी उपलब्ध है। विस्डम साहब और रिप्स साहब की ये किताबें जो है और इनके बारे में भी जो है आप नेट पर पढ़ सकते हैं, इंटरनेट खोल करके आप इन दोनों तीनों भाइयों के और कोडिंग और डीकोडिंग ऑफ बाइबल आप इस पर भी जो है अध्ययन मनन कर सकते हैं। जो शब्द मैंने बताया कि प्रभु के शब्द जो है यहोवा, यशुआ इतने पावरफुल और इतने पवित्र कि साधारण व्यक्ति हमारे जैसा यदि ले तो वो कब का मर जाए या उसके ऊपर कैसा श्राप हो, ये बाइबल में वर्णित है। लेकिन जो है जैसा मैंने कहा कि ये सॉफ्टवेयर और इससे संबंधित किताबें और इससे संबंधित बाइबल भी अब अवेलेबल है। जो है कैसे वो कोडिंग और डिकोडिंग जो है नामों का जो है वो किया गया अंग्रेजी में और दूसरी भाषाओं में, ये लगभग असंभव है। लेकिन जैसे आदम, केन, सेत, नोआ, अब्राहम, इसाक, याकूब और उसके 12 पुत्र, इनके जो नाम है और प्रभु यीशु मसीह का नाम है, ये जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और कुछ स्थानों पे जैसे उज्जिया, अजरिया, एलियाकिम, यहोयाकिम, ये जो है इनके 2 से अधिक महत्व भी आए और 2 शब्द या दोहरे इसके अर्थ, दोहरे अर्थ और दोहरे अर्थ जैसे जबूलून जो है उत्पत्ति की पुस्तक 30वां अध्याय और यिर्मयाह में 48वां अध्याय 1 से 9 में, और वैसे ही कुछ जगह जैसे मतूशेले, केनान, लेमेक, अरफसद और बोआज, अब्राहम जो है, ये पृथ्वी के शब्द, लेकिन इनके हिब्रू जो है अर्थ लिटरेचर के अनुसार, सांख्यिकी के अनुसार वो कैसे थे, हम कभी और मैं आपको बताऊंगा। जैसे सरूग, इसका मतलब होता ब्रांच, शाखा, और दूसरे जैसे शब्द जो बीच में जोड़ने वाले, बट, ऑफ, द, इज और आर, इन, टू, ये जो शब्द हैं ये सिर्फ कनेक्टर वर्ड है, कनेक्टिंग वर्ड है। और जो है
हिब्रू में जो है ये भी पाए जाते हैं। सो इनका अपना जो है महत्व, इनका अपना महत्व। और जब बाइबल के ट्रांसलेशन किए गए तो ये बेसिक तकलीफ आ रही थी, क्योंकि दुनिया की दूसरी लैंग्वेज के हम न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकाल सकते। हालांकि लोगों ने अंग्रेजी, ग्रीक, अन्य भाषाओं की न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली, लेकिन वो कितनी मान्य थी, इन सब पे शंका है। सो ये वो कोडिंग और डिकोडिंग में बहुत सारे जो है बातों का ध्यान रखा गया, और बहुत सारी बातों का ध्यान नहीं भी रखा गया, और बहुत सारी चीजों का जानबूझ करके या तो उसकी एंट्री हुई या उसकी एग्जिट हुई। सो जैसा हिब्रू और अंग्रेजी दोनों एक समान नहीं, क्योंकि हिब्रू की वैल्यू उन 22 शब्दों में है और अंग्रेजी में 28। सो ये ट्रांसलेशन करने में बड़ा फर्क आया, ट्रांसलेशन करने में जो है बड़ा फर्क आया। और जिस भी भाषा में ट्रांसलेट किया गया वहां हिब्रू वैल्यू रखी नहीं जा सकती थी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं कि उत्पत्ति का पहला अध्याय, पहली आयत, उसमें जो अक्षर है वो 7 है। हिब्रू बाइबल के अनुसार 7 अक्षर और 28 शब्द हैं, मतलब अल्फाबेट जो है 28 है। सो परमेश्वर ने क्या बताया, सप्ताह कितने दिन का होगा, 7 दिन का, और महीना कितने दिन का होगा, 28 दिन का। ये कहां बताया, उत्पत्ति के पहले अध्याय, पहली आयत। ये हिब्रू लिटरेचर में है, ये अंग्रेजी या किसी और भाषा में नहीं है। सो ये महत्वपूर्ण हिस्सा है। सो जैसे लॉर्ड शब्द था, लॉर्ड वास्तव में यहोवा, जा और वाह, यहोवा। और ये जो शब्द था वो इसका और शॉर्ट फॉर्म YHWH, YHWH, और कई कोशिशें करी गई, और जो है प्रभु के शब्द को जो है यहोवा के YHWH, हालेलुया का या, यहोशुआ का वाह, ये सब एक है, ये सब एक है। और जो है आप इस शब्द को जब पुकारते हैं तो आप क्या करते हैं, प्रभु के नाम को, तीनों पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को उच्चारते हैं। जैसा मैंने बताया था कि ये देखें, ये जो है बाइबल इस तरीके से लिखी गई थी, ओरिजिनल। सो ओरिजिनल बाइबल में कहीं पर भी गैप नहीं, कहीं पर भी आयतें नहीं, कहीं पर भी अध्याय नहीं। इसीलिए प्रभु के इन लोगों ने पाया ये सिर्फ हिब्रू में ही है, हिब्रू में ही है और नहीं। और देखिए ये इसमें इनके अर्थ, एक पेज में इनके अर्थ। अब जैसे एक जो है शब्द, अक्षर जो है गैप, 2 अक्षर का गैप, 3 अक्षर का फॉरवर्ड या बैकवर्ड, और हिब्रू जो है पीछे से आगे, लेफ्ट से राइट की ओर, इस डायरेक्शन में। अंग्रेजी और हिंदी हम लेफ्ट से राइट की ओर आते हैं। सो हिब्रू जो है लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की ओर, और जो हमारा आखिरी पन्ना होता है वो हिब्रू का कौन सा पन्ना है, पहला पन्ना। इसीलिए ये कोडिंग और डिकोडिंग का महत्व निकल के आया। और क्राइस्ट
ये शब्द था। इसकी सांख्यिकी वैल्यू 1480, सन ऑफ गॉड ऐसा लिखा हुआ था, द सन ऑफ गॉड। सांख्यिकी वैल्यू 2004, जीसस क्राइस्ट 2368। उनके जीवन के बारे में क्राइस्ट और जीसस का जो सांख्यिकी वैल्यू है 8880, जिसका अपना मतलब मसीहा जो है न्यूमेरिकल वैल्यू 358, और स्नेक सर्प सांप, उसका भी वैल्यू 358। और प्रभु यीशु मसीह का जीवन ये 8880 कैसे आया वो डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊंगा। और प्रभु का जो नाम था वो सब नामों में श्रेष्ठ, और उसने अपने नाम को अपने वचन से अधिक महत्व दिया। हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा और हर जिबान उसका अंगीकार करेगी, हर जिबान उसका अंगीकार। और देखें, ये ओरिजिनल बाइबल के ये अक्षर कोड मसीहा, तोरा, और ये पीले अक्षरों में मसीहा, और कोड ये ब्लू अक्षरों, और इनको ऐसे पढ़ा गया ऑब्लिक, किसी को इस रीति से, किसी को इस रीति से, और ये इनके कोडिंग और डिकोडिंग। और मैंने बोला कि ये कठिन है, 50 रब्बियों को 12 साल लग गए, 50 रब्बियों को 12 साल लग गए। और ये जीसस का जो है एपोस्टोलिक या ये चिन्ह जो प्रभु यीशु मसीह का जीसस क्राइस्ट सन ऑफ गॉड सेवियर, ये जो है सीक्रेट कोड यूहन्ना का, कि वह प्रभु यीशु मसीह का कजीन, और ये उसका कोडिंग। और ये जो मछली, आप देखें जीसस इस तरीके से लिखा हुआ, और क्राइस्ट गॉड सन सेवियर, इनके ये और ये वैल्यू और ये शब्द आया। और देखें इसी के नीचे जो है शैतान ने परिवर्तन लाया, और मात्र कुछ अक्षरों के द्वारा एंटी क्राइस्ट जो है, इसीलिए वो शैतान कि वो प्रभु के योजनाओं को बदलने में, प्रभु अपने वचन पर आशीष दे और समझने में हमारी सहायता करे। आए दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आपके इस गहरे रहस्य को प्रभु आपने कई लोगों पे प्रकट किया, और प्रभु आपके लोग जो है इन रहस्यों को जो है आम लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने अपने रहस्य अपने वचन में प्रकट की। हालांकि ये वचन हमारे लिए जो है एक लेटर है मनुष्यों के नाम पे जो आपने लिखा है। वास्तविकता तो जब हम आपके समीप आपके सामने होंगे। सो प्रभु,
अपने आप को धन्य मानते हैं कि पृथ्वी पर रहते हुए भी आपने चाहा कि अपने रहस्य हम जैसे लोगों पर, जो जगत के मूर्ख समझे जाते, कूड़ा करकट समझे जाते, जगत के नगण्य समझे जाते, आपने हम पर प्रकट किया। अपने आप को प्रभु शरीर प्राण आत्मा समेत आपको समर्पित करते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते, आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.